दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 मार्च 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन को लेकर के। लिखा कि अर्हता स्पष्ट हो जाने के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विषय में भर्ती की तैयारी। जल्द विज्ञापन जारी कर शिक्षा सेवा चयन आयोग लेगा ऑनलाइन आवेदन। आप लोग जानते हैं 2022 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया था, उसमें बीएड विषय की भी भर्ती थी, लेकिन बाद में एलिजिबिलिटी में मैटर फंस गया, जिसके कारण इस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। बाकी विषयों की परीक्षा हुई, हालांकि वो परीक्षा भी विवादित हो गई और पूरी परीक्षा को भी कैंसिल करना पड़ा। तो अब जो आपकी परीक्षा कैंसिल हुई थी उसका री एग्ज़ाम 18 और 19 अप्रैल को कराया जाएगा, लेकिन जो विज्ञापन ही बीएड का रद्द कर दिया गया था वो विज्ञापन दोबारा से जारी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पुरानी भर्तियां पूरी करने का दबाव है, इसी के साथ नई भर्तियां भी जारी करने का दबाव है, लेकिन भर्ती परीक्षाओं में आयोजन की तिथि आयोग घोषित कर चुका है। घोषित परीक्षाओं की तिथियों पर ही आयोजन की तैयारी चल रही है, जिसमें सबसे पहले 33 विषयों की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को होने जा रही है, री एग्ज़ाम है। इसके बाद 107 पदों पर बीएड विषय की भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। ठीक है, 33 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए आपके जो एडमिट कार्ड हैं 10 से 12 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा मंडल मुख्यालयों में कराई जाएगी, जैसे कि बनारस, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर, आगरा और लखनऊ। इसके बाद नई भर्तियों की तरफ आयोग बढ़ेगा। फिलहाल अध्याचनों का सत्यापन चल रहा है और इस विज्ञापन के लिए आप लोग तैयार रहिए। इसी के साथ ही एक नया विज्ञापन और भी जारी होने वाला है, यह है यूपीटीटी का। इसका विज्ञापन इसी महीने जारी करने की तैयारी है। प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। परीक्षा आयोजन की तिथि 2, 3 और 4 जुलाई आयोग पहले से ही घोषित कर चुका है। परीक्षा आयोजन में 3.5 महीने का समय देखते हुए आयोग इसी महीने टीटी का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है, ताकि आवेदन लेकर के उसी अनुरूप प्रश्न पत्र निर्माण, परीक्षा के निर्धारण की प्रक्रिया समय रहते पूरी की जा सके। आपको बता दें, इससे पहले यूपीटीटी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी को रहती थी, लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ही ये परीक्षा कराएगा। तो जानकारी मिल रही है कि इसी मार्च के महीने में ही आपका यूपीटीटी का भी विज्ञापन लिए जाने की जारी करने की तैयारी है, और इसको लेकर के आयोग में बैठकें वगैरह हो चुकी हैं। जुलाई में आपकी परीक्षा है। तो जैसा कुछ अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का आज से मूल्यांकन। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन आज से शुरू होगा। 250 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 117 मूल्यांकन केंद्र हाई स्कूल स्तर के हैं, 111 मूल्यांकन केंद्र इंटरमीडिएट स्तर के हैं तथा 22 केंद्र दोनों कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए बनाए गए हैं। मूल्यांकन कार्य पूर्ण करने की अंतिम डेट 1 अप्रैल है। फिलहाल करीब 1,31,000 परीक्षक इन कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति पर कल होगी सुनवाई। बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े आरक्षण पीड़ित याची छात्रों के लिए मामले में अब 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। यह सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस एजी मसीह की बेंच में होगी। पीड़ित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मुलाकात कर सरकार से याची लाभ का प्रस्ताव सुनवाई की तिथि पर प्रस्तुत किए जाने की मांग की है। अभ्यर्थियों को न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल काफ़ी लंबे समय से मामला चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी। प्रदेश में 3,049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं और यहाँ पर पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में
प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की भारी कमी से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2019 के बाद से नई भर्तियां नहीं होने से प्रदेश के हजारों विद्यालय शिक्षक संकट से जूझ रहे हैं, जिससे पठन प्रभावित हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि 2020-21 में एक भर्ती आई थी एडेड जूनियर हाई स्कूल की, जो कि कंप्लीट नहीं हो पा रही है। इस भर्ती में शुरुआत में तो अच्छे पद थे, 1894 पद थे, लेकिन 2 बार पद कम कर दिए गए। पहली बार 253 पद कम किए गए, दूसरी बार 635 पद कम कर दिए गए। तो बहुत कम पद बचे हैं और अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। यूपी के निकायों में करीब 200 पदों पर होगी भर्ती। राज्य सरकार में करीब 200 पदों पर भर्तियां निकायों के स्तर पर होने जा रही है। सहायक अभियंता, सिविल, विद्युत यांत्रिक, पर्यावरण के साथ ही अधिशासी अधिकारी, श्रेणी 2 व कर निर्धारण अधिकारी के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि निकायों में काफ़ी पद खाली हैं। एक प्रमुख पद होता है अधिशासी अधिकारी का, जिसको लोअर पीसीएस के नाम से भी जानते हैं। इन पदों पर भी भर्तियां होनी है। इसके अलावा कई अन्य पद भी हैं। देखते हैं कब तक ये भर्तियां आ पाती है। फिलहाल प्रस्ताव भेज दिया गया है। एसएससी ने संशोधित किया भर्ती कैलेंडर जारी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2026-27 के लिए भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। इन परीक्षाओं में बिहार के 7 से 8 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर कैलेंडर आपको मिल जाएगा। कैलेंडर के अनुसार सबसे पहले 16 मार्च को एएसओ ग्रेड लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा होगी। इसके बाद 31 मार्च को सीजीएल टियर 1 है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर परीक्षा है। आयोग ने बताया कि 30 अप्रैल 2026 को संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, ग्रेड डी। इसके बाद संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय 10+2 लेवल की अधिसूचना जारी की जाएगी। दिल्ली पुलिस और सशस्त्र केंद्रीय में सब इंस्पेक्टर की भर्ती का नोटिफिकेशन 31 मई को आएगा। एमटीएस भर्ती परीक्षा का सूचना जो है 30 जून को आएगी। जबकि कांस्टेबल जीडी भर्ती और राइफलमैन भर्ती का जो विज्ञापन है 30 सितंबर को जारी किया जाएगा और इसके बाद परीक्षाएं होंगी। कुल मिलाकर बैक टू बैक बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अंत में एक अपडेट आपके लिए। देश में 1.1 करोड़ स्नातक बेरोजगार, 40% को नहीं मिल रही नौकरी। एक रिपोर्ट जारी की गई है जहां पर कहा गया है कि करीब 1 करोड़ 10 लाख स्नातक जो बेरोजगार हैं। देश में 20 से 29 साल के 6.3 करोड़ स्नातकों में से 1.1 यानी कि 1 करोड़ 10 लाख जो स्नातक हैं बेरोजगार हैं। चिंता की खास बात यह है कि बेरोजगारों के रूप में पंजीकरण कराने के 1 वर्ष के भीतर सिर्फ 7% स्नातकों को ही स्थायी नौकरी मिली है। तो बड़ी संख्या में बेरोजगारी है, लेकिन क्या कहा जाए, अब आंकड़े आपके सामने हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज की सारी अपडेट हमने कवर कर दी है। ये सभी न्यूज़ को अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।